हेलो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेरे प्रिय कवि पर निबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात आती है रूपरेखा की। तो प्रस्तावना, साहित्य का रूप, विशेषताएं, व्यक्तित्व, प्रिय होने का कारण और उपसंहार। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। हिंदी काव्य साहित्य का अंत विशाल एवं समृद्ध है। अनेक कवियों ने अपनी सुंदर रचनाओं से हिंदी काव्य को सजाया है। इन कवि रत्नों में से किसी एक को अपना प्रिय बताना बड़ा मुश्किल है। तो ये हमारा हो जाता है प्रस्तावना। ये सेम रहेगा चाहे जिस कवि, चाहे जिस लेखक के ऊपर आप लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम रहेगा। बस काव्य की जगह पे क्या हो जाएगा, गद्य साहित्य हो जाएगा। फिर भी चुनाव का प्रश्न है तो मैं मैथिली शरण गुप्त जी को अपना प्रिय कवि मानता हूँ। आपको जिस भी कवि के बारे में याद हो वहाँ नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के उन चमकते हुए सितारों में से एक हैं जिनके प्रकाश से हिंदी जगत अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। यदि काव्यगत विशेषताओं के आधार पर तुलना की जाए तो गुप्त जी ने बहुत कुछ किया है। ये हो जाता है हमारा प्रस्तावना। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है हमारी साहित्य का रूप। गुप्त जी भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनका हृदय देशभक्ति से भरा हुआ था। उनका स्वदेश प्रेम उनके साहित्य में स्पष्ट झलकता है। उनके काव्यों में भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं समाज की झलक दिखती है। गुप्त जी हिंदी भाषा और साहित्य के शिल्पी थे। सरल युग सुगम हिंदी उनकी कविता का प्रधान गुण है। ये हो जाता है साहित्य का रूप की, मतलब किस तरीके से साहित्य में वो रचनाएं करते थे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग विशेषताओं की तरफ। विशेषताएं। प्राचीनता के अनन्य पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीनता का स्वागत करने में किसी से पीछे नहीं हैं। भारती में उन्होंने भारत का तत्कालीन दशा का जो मार्मिक चित्र खींचा है, उसमें भारतीयों को देश के प्रति जागृत करना ही उनका उद्देश्य था। वहीं बात करें साकेत में, गुप्त जी ने राम का जो रूप प्रस्तुत किया है वह उनकी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप है। इनके अतिरिक्त यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, अनग आदि गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस कवि या जिस लेखक के बारे में आप लिख रहे हैं उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बता देना है। आगे क्या कहा गया है, गुप्त जी ने उपेक्षित कवियों से सहानुभूति रखी। साकेत की उर्मिला और यशोधरा की यशोधरा भारतीय नारी जीवन की ऐसी ही करुण एवं उपेक्षित प्रतिमाएं हैं। तो ये हो जाती है इनकी विशेषताएं। चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। इसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग है व्यक्तित्व। गुप्त जी का व्यक्तित्व भी उनके काव्य के समान ही सरल और मधुर था। उनमें सरलता, स्नेहपूर्ण आत्मीयता और विनम्रता थी। यदि उनका हृदय इतना कोमल ना होता तो मानव जीवन की सूक्ष्म और कोमल भावनाओं के चित्रण में उन्हें सफलता कैसे मिलती। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में हो जाता है। आप चलते हैं अपनी अगली हेडिंग, प्रिय होने का कारण। गुप्त जी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रतिनिधि और लोकप्रिय कवि थे। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक लगातार हिंदी साहित्य को सजाया, संवारा और अनेक काव्य रत्नों से उसके भंडार को समृद्ध किया। इन्होंने क्या किया, ऐसी बहुत सारी रचनाएं करी जो काव्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय थी। उन्होंने देश की जनता के हृदय सिंहासन पर अपना स्थान बना लिया था। भारतीय संस्कृति और मानवता के ऐसे महान गायक और सबके दादा गुप्त जी मेरे प्रिय कवि क्यों ना हों। तो ये हो जाता है प्रिय होने का कारण। इसी के साथ आखिरी हेडिंग हमारी होती है उपसंहार। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कवि मैथिली शरण हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि और एक समाज सुधारक थे। उनमें वह भी सभी गुण विद्यमान थे जिनके आधार पर हम उनके लोकनायक होने में किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है मेरे प्रिय कवि पर अपना निबंध। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बेरोजगारी पर निबंध हमने पहले ही कर लिया है। आतंकवाद पे निबंध हमने पहले ही कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाके वॉच करिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।